अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिड वॉइस। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी हमें नायाब ने कराची से इरसाल की है। ये वाकया उनके भाई के साथ पेश आया, तो आपको ये कहानी उनके भाई की ज़बानी ही सुनाती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मुझे अचानक एक शादी में शिरकत करने के लिए जाना पड़ा। बस ने जब मुझे शहर में उतारा तो रात के 11 बज चुके थे। मुझे अभी और आगे सफ़र करना था। मैं हैदराबाद में अपने एक अजीज की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आया था। दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी लेकर हैदराबाद रवाना होने के लिए दफ्तर से ही निकल पड़ा। ड्राइवर बस में सवारी कम होने पर बार बार रास्ते में बस को रोककर सवारी बिठा रहा था। उसके कई बार बस के रोकने पर मुसाफिरों ने एहतजाज भी किया कि इस तरह तो हमें लेट करवा दोगे, मगर ड्राइवर कहाँ किसकी सुनते हैं। उनके दिल में तो वही आता है जो वो करते हैं। शादी वाला घर ज्यादा दूर न था, फिर भी मैं चाह रहा था कि रक्शे में बैठकर जल्दी से पहुंच जाऊं, लेकिन रक्शे का तो कहीं भी नामो निशान न था। मुझे बड़ी हैरत हुई। हालांकि मैं कई बार हैदराबाद आ चुका हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रक्शा न मिला हो। कुछ देर रक्शे का इंतजार करके मैंने पैदल ही घर जाने का फैसला किया। मैं तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। रास्ते में कब्रिस्तान आता था, लेकिन मुझे कब्रिस्तान में दाखिल होने की जरूरत नहीं थी। सड़क के रास्ते आगे बढ़ना था। मैं वैसे काफी डरपोक वाक़ई हुआ हूँ। कब्रिस्तान का नाम सुनकर अजीब सा खौफ दिल में पैदा हो जाता है। कब्रिस्तान करीब आने पर मेरे मन में खौफ पैदा होने लगा, लेकिन मैंने इस खौफ को झटक दिया कि डरने की कौन सी बात है। मैं कौन सा कब्रिस्तान के अंदर जाऊंगा जो मैं डर रहा हूँ। कब्रिस्तान के किनारे सड़क पर से ही आगे बढ़ना है। ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान आने पर पता नहीं क्यों मेरा दिल खौफ से लरजने लग गया था। खौफ की वजह ये थी कि सड़क पर दूर तक सन्नाटा था। कोई गाड़ी या कोई भी इंसान नजर न आता था, और ऐसे मौके पर लुटने का खतरा भी रहता है कि अचानक कोई शख्स असला लेकर सामने हाजिर हो जाए। ऐसा होने पर सब कुछ नकदी वगैरह देनी ही पड़ती है। सड़क के किनारे कुछ फासले पर दरख्त के पास मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दरख्त के पीछे कोई छुपा है। ये जरूर कोई डकैत है। ये किसी भी राहगीर को लूटने के इरादे से छुपा हुआ है। मेरे दिल में अचानक ही ख्याल आया। मैं भाग भी नहीं सकता था। लोगों को लूटने वाले तो बड़े बेरहम होते हैं। शिकार को हाथ से निकलता देखकर फायर करने में देर नहीं लगाते। मुझे जाना भी वहीं से था। अगर कोई रास्ता था तो वो कब्रिस्तान से होकर ही जाता था। रात की तारीकी में कब्रिस्तान से गुजरना मेरे इख्तियार में न था, इसलिए मैंने सड़क पर ही आगे बढ़ने का फैसला किया। जो मेरी किस्मत में लिखा था वो तो होकर ही रहेगा, सोचकर मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। दिल में खौफ और ज्यादा बढ़ गया था। जैसे ही मैं दरख्त के करीब पहुंचा तो मैंने देखा दरख्त के पास कोई आदमी नहीं, बल्कि कोई खातून है। मुझे सख्त हैरत हुई कि इस सन्नाटे में मेरा यहाँ खौफ से बुरा हाल है, और ये औरत होकर यहाँ बैठी है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने अपने खौफ पर काबू पा लिया, इसलिए उससे बात करने की हिम्मत भी आ गई। वो वो मेरे ताकुब में है, वो घबराते हुए बोली। कौन कौन है वो, और तुम्हारा ताकुब क्यों कर रहा है? मुझे अकेला देखकर पकड़ने को झपटा था। मैं बड़ी मुश्किल से उसे बचती बचाती कब्रिस्तान में घुस गई थी। वो भी कब्रिस्तान में घुस गया। मैं किसी तरह कब्रिस्तान से निकलकर इस दरख्त तक पहुंच गई हूँ। फौरी भागने पर पकड़ ली जाऊंगी। मैं उसके कब्रिस्तान से निकल जाने का इंतजार कर रही हूँ, और उसके जाने पर ही मैं आगे जा सकती हूँ। लेकिन तुम जाना कहाँ चाहती हो? मैं कराची जाना चाहती हूँ, वो बोली। इस वक्त तुम्हें कराची जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल सकती, इसलिए बेहतर है कि वापस अपने घर चली जाओ। मैंने उसे मशवरा दिया। मैं मेरा घर यहाँ नहीं, कराची में है। मैं यहाँ किसी के घर नहीं आई। मैं अपना इलाज करवाने के लिए डॉक्टर कैसर के पास आई हूँ, और उनके हाथ में बहुत शिफा है। बहुत सारे मरीज उनसे फैज़याब हो चुके हैं। मैं उनकी शोहरत सुनकर आई थी। डॉक्टर के पास मरीजों की बहुत भीड़ थी, इसलिए मुझे दवाई लेने में देर हो गई। जब मैं डॉक्टर की क्लिनिक से निकलकर कुछ फासले पर पहुंची तो वो गुंडा मेरे पीछे लग गया, और उससे बचने में मैं मजीद लेट हो गई। अब मुझे किसी होटल में क़याम करना पड़ेगा। मैं भी कराची से एक शादी में आया हूँ। होटल से बेहतर है कि तुम मेरे साथ चलो, रात घर में गुजार कर सुबह कराची चली जाना। मैंने कहा। शादी के घर वाले तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम मुझे कैसे जानते हो? वो बोली। मैं कह दूंगा कि तुम मेरे एक दोस्त की बहन हो, और सुबह होने पर अपने अजीज के घर चली जाओगी। अच्छा, चलो ठीक है। वैसे भी मैंने सुना है कि होटलों का माहौल अच्छा नहीं है। अकेली औरत को देखकर खामखा किसी गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे और गलत सलत सवाल करेंगे।
हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें शादी वाले घर चलने का मशवरा दे रहा हूँ। यूं मेरे कहने पर वो मेरे साथ ही चल दी। अभी हम थोड़ी दूर ही चले थे कि उसकी रफ्तार कुछ सुस्त हो गई। अरे, क्या हुआ तुम्हें? पीछे क्यों रह गई हो? मैंने पूछा। मैं तुम्हारी तरह तेज तेज नहीं चल सकती। चलो अच्छा, मैं अपनी रफ्तार कम कर लेता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे अपने चलने की रफ्तार कम करने पर अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे कंधे पर भारी वजन आ गया है। मैंने अपने कंधों को देखा, कंधों पर कुछ भी नहीं था। समझ न आता था कि कंधों पर कुछ भी नहीं है तो कंधों पर इतना बोझ कैसे आ गया है, जैसे मनो के हिसाब से कोई चीज मेरे कंधे पर आ बैठी हो। कब्रिस्तान के पास से गुजरने पर मुमकिन था कि कोई असीबी चीज ने मुझ पर हमला कर दिया था। इसलिए मैंने कुरानी आयत पढ़कर अपने कंधे पर फूंक मारी। उसका असर ये हुआ कि मेरे कंधे पर से बोझ उतर गया। मैं हल्का फुल्का हो गया। अभी मैं चंद कदम ही चला था कि मेरी टांगों में इतनी जान ही नहीं रही आगे की जानिब एक कदम उठा सकूं, और मैं वहीं सड़क पर बैठ गया। अचानक मेरी नजर उस खातून पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया क्योंकि वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। ये मेरी टांगों को पता नहीं क्या हो गया है, मैं चल नहीं सकता। मैंने कहा, तुम अब कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारी यही मंजिल है। यही मंजिल? मैं समझा नहीं। मैं कहने लगा, क्योंकि तुम मेरा शिकार हो इसलिए अब तुम कहीं नहीं जा सकते। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बुरी तरह चौंका। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आज तक जो भी मेरा शिकार बना है उसे फिर यहाँ से जाना नसीब नहीं हुआ। मैं तुम्हारे जिस्म का सारा खून पीऊंगी। तुम तुम मेरा खून क्यों पियोगी? मैंने घबराकर उसके पाँव की तरफ देखा। ओ मेरे खुदा, उसके पाँव तो उल्टे थे। ये देखकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई, क्योंकि मुझे ये समझने में देर न लगी कि मैं चुड़ैल से धोखा खा गया हूँ। प्लीज, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो और जाने दो। कैसे कैसे जाने दूं? उस कभी हाथ आए शिकार को भी कोई जाने देता है? वो गुर्राई। मैं खातून से हमदर्दी के चक्कर में फंस गया था। बुजुर्ग ठीक कहते हैं, ये सोच समझकर ही हमदर्दी करनी चाहिए, इसलिए हमदर्दी करना गले भी पड़ सकता है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस चुड़ैल से कैसे अपनी जान छुड़वाऊं। उस चुड़ैल ने मुझे पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। वो कब्रिस्तान के अंदर जा रही थी और मुझ में इतनी जान नहीं थी कि मैं खुद को किसी तरह उससे बचा सकूं। कब्रिस्तान में चारों तरफ सन्नाटा और गुप अंधेरा था। मैं अपने बचाव के लिए चीखना चिल्लाना चाहता था, मगर मेरी आवाज घुट कर ही रह गई थी। कुछ दूर जाकर उसने मुझे एक टूटी हुई कब्र के पास फेंक दिया। ये कब्र देख रहे हो? वो बोली। हाँ, हाँ, मैंने बड़ी मुश्किल से इतना ही कह सका। अब ये तेरी कब्र है। इस कब्र में न जाने तुझ जैसे कितने ही नौजवान दफन हो चुके हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई रात में क्या हुआ था। मैं नौजवान का खून पीकर उसकी लाश को इस कब्र में डाल देती हूँ, चुड़ैल ने कहा। अचानक एक तरफ से उसके हुलिये जैसी चंद और चुड़ैलें आ गई। अरे वाह, आज तो तुमने अच्छा शिकार फांसा है। इसके खून से हम सबका पेट भरेगा, एक बोली। मैं तुम सब चुड़ैलों का बहुत ख्याल रखती हूँ। तुमसे तो कोई शिकार फंसता नहीं और मैं आसानी से शिकार फांस लाई हूँ। मेरे पास वक्त नहीं था। वो किसी भी लम्हा मुझ पर हमला आवर होकर मेरा खून पी सकती थी, इसलिए मैंने जो कुछ करना था फौरन ही करना था। मौत के खौफ से मेरा जहन तेजी से काम करने लगा। अचानक ही मुझे ख्याल आया कि मैं आयत करीमा और आयत कुर्सी का वर्क शुरू कर दूं, और ये ख्याल आते ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मेरे इस अमल से वो चुड़ैलें, जो बहुत खुश दिखाई दे रही थी, खौफजदा हो गई और मुझे लकड़ी के डंडे दिखाने लगी। ये जो तुम पढ़ रहे हो, इसको बंद कर दो, वरना हम तुम्हारा इन डंडों से सर फोड़ देंगे। मैंने उनकी अब बिल्कुल परवाह न की और आयतल कुर्सी मुसलसल पढ़ता रहा। वो चुड़ैलें मुझे डराते डराते मुझसे दूर होने लगी और फिर अचानक गायब हो गई। आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे जिस्म में पहले की तरह तवानाई और फुर्ती आ गई है। मैं अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। मैंने अपने जिस्म पर दम किया और उस कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। सड़क पर आकर मैं तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ गया। मैंने चुड़ैल से बच जाने पर अपने खुदा का बड़ा शुक्र अदा किया कि शुक्र है आज मेरी जान बच गई। और यूं मैं शादी वाले घर पहुंचा तो मैंने उनको ये वाकया सुनाया। शादी वाले घर में जब ये वाकया सुनाया गया तो वो काफी हैरत ज़दा हुए और मेरे लिए शुक्र अदा करने लगे कि तुम उस चुड़ैल से बच गए हो। आज भी जब मैं इस वाकये को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक बिल्कुल सच्चा वाकया है और ये वाकया 1960 में मेरे साथ पेश आया था। मोअज़्ज़िज़ सामीन,
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل سڈ وائس کو ضرور سبسکرائب اور شیئر کریں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ کل پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔